हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जेपीएससी और जीएसएससी पर। ये बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चे में है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा वीडियो बनाइए। मुझे मन नहीं करता, क्योंकि जो रवैया है जेपीएससी और जीएसएससी का और जितनी संलिप्तता सामने आ रही है विवादों में, कि बिल्कुल इनके बारे में बात करना भी अब जो है ये है। देखिए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम जेपीएससी और जीएसएससी ने लिए हैं, लगभग सभी में मैं अपीयर हुआ हूँ। अपीयर तो छोड़ दीजिए, अपीयर होने के साथ साथ मैंने क्वालिफाई भी किया है। जैसे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का मैंने मेंस दिया, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का मैंने मेंस दिया। 11 to 13 से मेंस देते आ रहा हूँ, 7 to 10 से। ठीक है, उसके बाद इनफैक्ट मैं 14 जेपीएससी का भी पीटी पास किया हुआ हूँ, और इसके साथ ही साथ 2025 का जो बैकलॉग है उसमें भी मेरे पीटी के रिजल्ट्स आए हैं। तो 2 मेंस मेरे सामने होने वाले थे। तो देखिए, इतना सेटिंग जो कि सुनने के में आ रहा है, जो नेक्सस और जो सिंडिकेट सुनने में आ रहा है, उस हिसाब से इतना ज़्यादा धांधली के बाद भी हम लोगों ने पीटी पास किया। तो चलिए, खैर अपनी उसमें कोई तारीफ़ की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है जेपीएससी और जीएसएससी की, इसमें क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें जो है ना, बेसिकली मैंने भले ही दोनों एग्जामिनेशंस पास किए हैं, लेकिन मेरा भी यही कहना है कि अगर इसमें जो है फॉल्ट, और जो कि समझ में आ रहा है साफ साफ कि फॉल्ट है, तो मेरे लिहाज से इसको कैंसिल कर देना चाहिए। मैं भले ही पास हो गया हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जो है इसे जो है कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए। जैसे से सीजीएल में तथाकथित कुछ जो पास किए थे पेंगुइन सब, तो वो लोग कह रहे थे नहीं, जो है अनजेन्युइन है उनको हटाना चाहिए, जेन्युइन को जॉब दिया जाना चाहिए। तो देखिए, मेरा कहना है पारदर्शी तरीके से हो। ठीक है, पीटी हमने पास किया तो फिर कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, जिसके पास मेरिट है उसे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। जिसके पास मेरिट नहीं है, बहुत तरक्की की उसके पास समस्याएं हैं। तो देखिए, बेसिकली मेरा इसमें क्या कहना है। तो देखिए, स्टूडेंट के फेवर में, या फिर मैं खुद एस्पिरेंट हूँ एक, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैसा रिफॉर्म? तो रिफॉर्म, जैसा कि पता चल रहा है कि एजेंसी की संलिप्तता है। देखिए, मेरा ये कहना है ना, जो एजेंसी है आपकी, ठीक है, मेरा ये कहना है कि उस एजेंसी को सरकार टेक ऑफ करे। ठीक है, सरकार उसको एजेंसी, जब सरकार इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां चला सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो सरकार की एक एजेंसी क्यों नहीं रहती है? अगर बाय द वे उसमें अगर कुछ फॉल्ट नज़र आएगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। यहाँ तो अकाउंटेबिलिटी, अब सीधी दोष मढ़ दिया जाता है एजेंसी पर। जाहिर सी बात है, मरना है, ठीक है, उन्होंने गलती की है, लेकिन एजेंसी क्या खुद इतना इंडिपेंडेंट है, या फिर इतना स्वतंत्र होकर के बिना किसी से साठ गांठ किए हुए वो कर सकती है इतना बड़ा काम? मुझे नहीं लगता कि बिना जो है आप कहीं पे कमीशन खिलाए आप जो है इतना बड़ा काम कर सकते हैं। तो हो सकता है, अब इसमें क्या है, ठीक है, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरा कहना है, जो एजेंसी हो वो सरकार की एजेंसी हो ना, क्या दिक्कत है? अगर कुछ ऐसा कोई मामला आएगा तो सरकार की जवाबदेही होगी। ठीक है, सरकार को पकड़ेंगे स्टूडेंट्स, अभी एजेंसी को कहाँ पकड़ने के लिए जाएंगे? और एजेंसी पर फिर बातें आ जाती हैं, एजेंसी को जो है भला बुरा बोल करके फिर छोड़ दिया जाता है, केसेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक लिस्ट हो जाता है। क्या होता है उससे? ठीक है, मेहनत तो बेकार हो रहे हैं, जो टाइम हमने अपना कीमती दिया एग्जामिनेशंस को, वो ख़राब हो रहा है। तो देखिए, बेसिकली मेरा ये कहना है कि सरकार पहले इसमें जवाबदेही ले, खुद की एजेंसी तय करे, और सारी सुविधाएं तो सरकार ही देती है। ठीक है, चाहे वो स्टाफ से रिलेटेड हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, तो फिर एजेंसी सरकार क्यों नहीं बना सकती है? देखिए, अगर ये चीज़ हो जाएगा ना, मैं इस पर इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ अगर हो जाएगा तो जवाबदेही सरकार की होगी, तो बहुत अच्छे से फिर जो है क्लियरिटी के साथ चीज़ें होंगी, मुझे ये लगता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी अगर बात मैं कर लूँ, जो है आने वाले जो मेंस हुए आपके एफआरओ के, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के और एसीएफ के, तो बिल्कुल देखिए, जितनी भी वैकेंसीज़, ठीक है, मैं सिर्फ 14 जेपीएससी और बैकलॉग की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें मेरा रिजल्ट हुआ है, मैं एफआरओ की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, एसीएफ की भी बात कर रहा हूँ। जिस एग्जामिनेशंस को इस एजेंसी ने लिया, उन सभी एग्जामिनेशन को कैंसिल करके और वापस एग्जामिनेशंस लिए जाने चाहिए पारदर्शी तरीके से। ठीक है, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो कि मेहनत करते हैं दिन रात, उनका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो मेरी ये बेसिकली डिमांड है सरकार से। ठीक है, आपकी क्या राय है, आप इसमें ज़रूर कमेंट करें। जैसे सीजीएल पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, कि बहुत उसे प्योर साबित किया गया, कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गया, लेकिन जैसे सीजीएल वाले ही सेटर निकल रहे हैं, और उन्होंने खुद अपनी ज्वाइनिंग सेटिंग के तहत दी थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। ठीक है,
तो जैसा होगा मैं आपके सामने वीडियो लाऊंगा, आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Please subscribe. Please share. And please like.